Hello everyone, welcome to the पंचशीला अकेडमी। माय नेम इज कमल और हम आ गए हैं हमारे नए लेक्चर पर, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से जनरेट होती है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, देन हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पर। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी जनरेट होने वाली है आज का लेक्चर में। उसके लिए हमने पिछली क्लासेस में मैक्सवेल्स के इक्वेशन भी स्टडी की है, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हम वेरिएशन करते हैं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, और अभी हम बात करने जा रहे हैं किस पर, आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कैसे किया जाता है। आपने देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है हमारी, ऑल ओवर हमारे आसपास 90% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और क्या इनके इक्वेशंस होंगे, वो सारे डिस्कशन हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। किस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो थोड़ा सा हम अपनी प्रीवियस क्लास पे जाएं। सो हमने ऑलरेडी बात की है, वी हैव स्टडीड, क्या क्या हमने स्टडी किया है। तो हमने लेक्चर के शुरुआत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लेक्चर्स की शुरुआत में ही फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर हमने डिस्कस किया था। सो अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो वो हमको क्या गिवन करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमारे पास यहाँ एक लूप है, इस तरह से हमारे पास एक लूप है, और यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करवाते हैं इस लूप से। यहाँ इनसाइड द सरफेस एक मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ डेवलप की, और आपने फैराडेस लॉ में डिस्कस किया है कि जब भी हम किसी लूप से चेंज होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन करवाते हैं तो उस क्वाइल के अंदर, उस लूप के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है, इंड्यूस करंट उसके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही हमको यहाँ मिलने वाला है। यहाँ पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ लगातार कंटिन्यूसली हम क्या करने वाले हैं, फ्लक्स का चेंज। सो चेंज इन फ्लक्स dB डिवाइडेड बाय dt, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स जैसे यहाँ मिलेगा आपको, वो क्या जनरेट करेगा, EMF। तो माइनस ई इक्वल टू d∅b डिवाइडेड बाय dt। अब ये वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमको यहाँ मिला, तो हम बोलते हैं कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कर रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, और इंड्यूस ईएमएफ से हमारी लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होना स्टार्ट होती है। ओके, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगा, यहां हमारी क्या शुरू हो गई, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो जनरली इलेक्ट्रिक करंट किसके बेसिस पर फ्लो होती है, किसी ना किसी चार्ज का इस लूप में क्या हुआ होगा, मोशन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट हमारे स्टार्ट किए होंगे। जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर क्या किए होंगे, मूव किए होंगे। अब एक चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पर है, ये तो रेस्ट में था, तो इस पर किसने फोर्स लगाया होगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे मोशन कर रहा है, इसके मोशन से ही ये करंट आ रही है। तो इसको चलाने के लिए कौन सी फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने बात की थी कि जब यहाँ पर आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अगर आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा होगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरह से होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पहुंच रहा है, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी।
और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए डाउनवर्ड आ रहा है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहाँ होगी, इस तरफ। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लूप यहाँ पर बन रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनने से इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, फोर्स का एक्सपीरियंस, और इसके चलने से यहाँ क्या फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने बोला जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज कराते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इनवर्ड है, और दोनों के दोनों एक दूसरे पे कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर। तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिली है हमें, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों ही एक दूसरे के ठीक कहां पर है, राइट एंगल पर है। क्लियर है ये बात आपको? तो फैराडेज ने एक्सप्लेन किया कि आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ले आओ, आपको चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है, ठीक है। और इन्हीं सारे रूल्स को कंबाइन करके 4 फंडामेंटल इक्वेशंस हमको गिवन की है। वो किसने गिवन की है, मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने इन्हें क्या किया है, कंबाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन बनाया मैक्सवेल ने, उसमें एम्पियर के रूल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके क्या बनाया, मैक्सवेल एम्पियर रूल, जहां पर हमने बात की थी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट किससे बनी, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमने पिछली क्लास में स्टडी की थी वो था हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई डिवाइडेड बाय डी टी। सो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी ऑफ ई इंटू ए। देखिए यहाँ पर फाई इक्वल टू फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई इंटू ए है। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही, एक करंट जिसका नाम क्या रखा अपन ने, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो कैपेसिटर की दोनों प्लेटें हमने इस्तेमाल की थी, इन दोनों प्लेटों के बीच ये प्लस और ये माइनस, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन जाता है। किसकी वजह से, इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहां पर क्या बना ली थी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां है तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लूप परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गए हैं। सो दिस डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट्स by varying electric field, and this varying electric field is also create a varying magnetic field। तो इस तरह से varying electric field किसको बना रही है, varying magnetic field को, और varying magnetic field किसको बना रही है, varying electric field को। तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को जनरेट करते चले जाती है। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू ए चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं और उस पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो, चार्ज के साथ हम 2-3 कंडीशन लेकर चल रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, हम पहले इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर सारे डिस्कशन इलेक्ट्रिक चार्ज पर कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन का जो नेट चार्ज है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब मान लीजिए कोई चार्ज आपका क्या है, रेस्ट में है, मतलब इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इसका इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी कैसा है, 0 है। चार्ज पार्टिकल आपका कैसा है, रेस्ट में है। और अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हम कहीं रख देते हैं, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, तो जो प्लस क्यू चार्ज रखा है यहाँ पर नेचर में, हमने पिछली क्लास में बात की है कि एक चार्ज जो रेस्ट में रखा हुआ है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ बनाता है। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये अपनी स्पेस में इस तरह से यहाँ बनाता है। तो जब जब कोई चार्ज पार्टिकल आपके पास रेस्ट कंडीशन में होगा तो रेस्ट कंडीशन में ये चार्ज पार्टिकल क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बनाता है। तो रुका हुआ चार्ज जो रेस्ट में है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। इज इट क्लियर? पिछली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी
डिस्कशन कर चुके हैं। अगर माइनस क्यू चार्ज है तो ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस नेगेटिव की तरफ, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी यहाँ से। तो एक रेस्ट चार्ज हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है, ओनली ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए आपका जो चार्ज रेस्ट में है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बने तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमने जस्ट उसके बाद कुछ नए चैप्टर्स स्टडी किए थे, जहां सबसे पहले हमने बात की थी चार्ज के मोशन से बनेगी करंट, और करंट से फिर हमने क्या बनाई थी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो चार्ज को चलाना पड़ेगा तब जाके हमको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो फिलहाल चार्ज रेस्ट में है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, ओनली ऑन क्या जनरेट करेगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो रेस्ट चार्ज generate only on electric फील्ड, केवल क्या बनाएगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब चार्ज के, हम लोग मोशन स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज के हमने यहाँ से इस प्लस क्यू चार्ज के मोशन स्टार्ट किए हैं। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका है ही। जब ये मोशन स्टार्ट करेगा तो इस चार्ज के मोशन से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक करंट आपकी फ्लो होना शुरू होगी, और जब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होती है तो एम्पियर सर्किटल रूल कहता है ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड के आप लूप बना सकते हैं। तो एक मूविंग चार्ज क्या जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। सो ए मूविंग चार्ज creates electric field as well as magnetic field। तो एक मूव करता हुआ चार्ज, मोशन में जो चार्ज हमको मिलेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है और वो साथ में मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के कुछ रेफरेंसेस में हमें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज प्लेट लगा दिया बैटरी का, यहाँ से माइनस, और सर्किट हमने कनेक्ट कर दिया। जब स्विच ऑन करते हैं तो इस सर्किट में करंट आई आपकी फ्लो होना शुरू होती है। जिधर करंट आई चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता है। तो एनसीईआरटी के कुछ रेफरेंसेस में बोलना है कि जब चार्ज यहाँ पर मूव कर रहा है तो इसकी मूवमेंट से यहाँ पर केवल और केवल क्या बनेगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है। ठीक है ना, तो ये जो रेफरेंस है इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन है, एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो रेस्ट ऑफ द एटम जो बचेगा वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज बचता है, क्योंकि जो नेट चार्ज आपका एक एटम पर होता है वो तो जीरो होता है, नेट चार्ज ऑन एटम इज जीरो। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो ये जो फ्री चार्जेस है हमारे ये मूव करना शुरू करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा जो रेस्ट ऑफ एटम है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, तो जो रेस्ट ऑफ एटम बचेगा हमारा वो पॉजिटिवली बच जाएगा। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, माइनस पर जाएगी, देन फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से एक मूविंग चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेगा, अपनी जीरो कर लेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ बात हो रही है हमारे पूरे एक कंप्लीट सर्किट में एक क्लोज लूप की। इस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है हमारी नेट, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, जीरो हो रही है। बट एस केस आप तो इसको समझिए कि जब चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और साथ ही क्या बनाएगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। किस कंडीशन में, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है,
मूव कर रहा है। इज क्लियर? एनसीईआरटी के रेफरेंस पे ये भी अपनी जगह स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा करेक्ट है। एक मूविंग चार्ज जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और साथ ही क्या बनाएगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जनरेट करता है। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल दोनों तरह की फील्ड को जनरेट करता है। रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ये जनरेट कर रहा है। चलिए तीसरी कंडीशन पे आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी से। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल पे आते हैं हम। अभी तक हमने चार्ज को रेस्ट में रखा, रेस्ट से हमने कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से उसको चलाया, उस दौरान एक्सेलरेशन 0 था उस पार्टिकल का। देन हम क्या कर रहे हैं, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अब हम बात कर रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल की जिसमें हम क्रिएट करवाने वाले हैं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन के साथ क्या नई चीज हमको मिलने वाली है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर। ठीक है, अब देखिए एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप एक चार्ज को एक्सेलरेट करा देते हैं तो वो आपको एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। सीधा सीधा आपको चार्ज को ऑसिलेट कराना है तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो गिवन करेगा ही, साथ में आपको वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन करता है। आपने पिछली क्लास में सिंपल पेंडुलम को स्टडी किया होगा। जब इस सिंपल पेंडुलम को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके हम जब यहाँ ले जा रहे थे और यहाँ से जब लीव करते थे तो ये जो सिंपल पेंडुलम हमारा है ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो चार्ज जब अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ मोशन करता है तो इस मोशन को हम क्या बोला करते थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अपनी मीन पोजीशन पर ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल पर और उसको भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट करवा रहे हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसी को हम कंपेयर करने वाले हैं ऑसिलेटरी मोशन से। तो बच्चों जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो वो क्या बना रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। अब चार्ज के जो हमारे ऑसिलेशंस है इन ऑसिलेशंस को हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे एलसी सर्किट की हेल्प से। तो चार्ज को एक्सेलरेट कराना है मींस ऑसिलेट करवाना है और ऑसिलेट कराने के लिए आपको नीड लगेगी एलसी सर्किट की। तो हम आते हैं एलसी सर्किट पर। एक्सेलरेशन या ऑसिलेशन ऑफ चार्ज इन एलसी सर्किट। पिछली क्लास में आपने एलसी ऑसिलेशंस के बारे में स्टडी किया होगा। एलसी सर्किट हमने पूरा कंप्लीट स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर में, जिसका ये अधूरा है हमारे प्रीवियस लेक्चर पर जाकर आप एलसी सर्किट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो एलसी सर्किट में क्या क्या है हमारे पास, तो हमारे पास इस एलसी सर्किट में एक कैपेसिटर है और दूसरा हमारे पास इंडक्टर है। ओके, और किसी तरह से हमने इन्हें कुछ एनर्जी बैटरी से दे दी। मान लो यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर दी हमने और बैटरी से इसको कैपेसिटर को हमने क्या कर लिया है, चार्ज किया, और चार्ज करके बैटरी को आप यहाँ से हटा दीजिए। अब जब इस कैपेसिटर चार्ज होगा तो यहाँ ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है। इस तरह से जो बैटरी से आपने एनर्जी दी है वो एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में स्टोर हो रही है। एनर्जी आ चुकी है, किसके फॉर्म में है वो फॉर्म में है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इस कैपेसिटर के पास ये एनर्जी यहाँ पर है। अब हम शुरू करवाते हैं एलसी सर्किट के अंदर चार्ज के ऑसिलेशन। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए अब देखिए, अब अगर सर्किट हमारा यहाँ से कंप्लीट है तो ये कैपेसिटर चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाऊंगा, तो अपने पॉजिटिव चार्ज को ले जाएगा नेगेटिव की तरफ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलकर कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू यहाँ पर कैसी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वर्क कर रही है। अब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इन चार्जेस को क्या करेगी, यहाँ से रन करवाती है।
जो सेकंड कंडीशन पे आए हम, तो अब ये कैपेसिटर अपने चार्ज को धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होंगे, यहाँ से नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होंगे, तो पॉजिटिव कम होते होते इतने रह गए। और यहाँ लगी है हमारी ये इंडक्टर। आपने इंडक्टर एल को भी स्टडी किया है पिछली क्लासेस के अंदर। तो जो इंडक्टर है, जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू होता है तो सेल्फ इंडक्शन होता है, और सेल्फ इंडक्शन कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट आ रही है उसकी उल्टी डायरेक्शन में ये अपना एक बैक ईएमएफ जनरेट करता है। तो जो करंट यहाँ पर मैक्सिमम था उस करंट को ये क्या करेगा, अपोज करेगा। ये अपने अंदर क्या करेगा, एक सेल्फ इंडक्शन डेवलप करेगा, अपने अंदर भी अपने इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, रन करवाएगा, और यहाँ से एक उल्टी करंट बनाना डेवलप करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी चलते हुए कहाँ जा रही है, इस इंडक्टर के अंदर, और कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है, और इस इंडक्टर के पास जो एनर्जी आएगी दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में धीरे धीरे वो एनर्जी स्टोर हो रही है। अब चार्ज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो हो रही है हमारी, आई। अब सारे चार्ज चलते चलते कहाँ चले गए हैं, बैटरी के नेगेटिव पर, और नेगेटिव वाले कहाँ चले गए हैं, यहाँ पर। अब पूरी तरीके से चार्ज धीरे 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 क्या हो चुके हैं, डिक्रीज, और एट द एंड कैपेसिटर के सारे चार्जेस क्या हो गए, जीरो हो गए। तो दोनों ही प्लेट पर जो नेट चार्ज अभी है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। और कैपेसिटर के पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो पूरी तरीके से इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में स्टोर हो गई है। ओके, अब करंट का धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। तो डीके होने का ये कॉइल क्या करती है, अपोज करेगी, क्योंकि जैसे ही करंट कम होना शुरू होगी ये कॉइल फिर से उसका अपोज करना स्टार्ट कर देगी, और करंट को कम नहीं होने देगी, और बोलेगी अभी रुको, मैं भी कुछ इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में फ्लो कराना चाहती हूँ। तो ये इंडक्टर फिर से इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाती है। तो जो कैपेसिटर के पास नेट चार्ज जीरो हुए थे वो चार्ज धीरे धीरे यहाँ पर करंट फ्लो करवाएगी। तो ये करंट जो डीके हो रहा है इसको अपोज करना है, तो इस प्लेट पर ये क्या भेज देगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भेजेगी, और यहाँ पर क्या किया, नेगेटिव। और इस तरह से इस इंडक्टर ने सॉरी इस इंडक्टर ने ये करंट यहाँ से क्या कर दी, जो करंट का डीके हो रहा था उस करंट को धीरे धीरे फिर से इसने इंक्रीज करना स्टार्ट किया। ओके, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स एनर्जी को इंक्रीज करते जा रहा है, और इंक्रीज करते करते कैपेसिटर की दोनों प्लेट पर यहाँ सारे पॉजिटिव चार्ज पहुंच गए, और यहाँ पर पहुंच गए सारे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से जो इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई थी कैपेसिटर की, वो पूरी तरीके से वापस किसे दे दी है, कैपेसिटर को। और ये करंट इंक्रीज होते होते अपनी हाईएस्ट वैल्यू तक फिर से पहुंच जाती है। These are net positive charge on the capacitor, और दूसरी प्लेट पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फिर से क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन का। अभी यहाँ पर प्लस से माइनस इस डायरेक्शन का क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, जो धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 कितना हो गया, जीरो हो गया। अब जीरो से उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक का फील्ड का फिर से धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कन्वर्ट हुई मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक एनर्जी में गई, और उसी फ्लक्स के अंदर फॉर्म में जो एनर्जी थी इंडक्टर के पास उसने इस कैपेसिटर के अंदर वापस वो इलेक्ट्रिक एनर्जी फिल कर दी है। तो अब यहाँ अपोजिट प्लेट पर प्लस आ गया और दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वापस से कैपेसिटर क्या हो चुका है, आपका चार्ज हो गया है। हाँ, कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है भैया यहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं है कि जितनी एनर्जी यहाँ थी उतनी एनर्जी आपको यहाँ मिलेगी। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएशन भी होगा, रेडिएशन के फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यहाँ पे लॉस होता है, पर हम लेकर चल रहे हैं कि फिलहाल कोई लॉस नहीं है। तो इस तरह से अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई है इस कैपेसिटर के पास, तो ये फिर चाहेगा कि मैं अपनी क्या कर लूँ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा लूँ। तो ये फिर से अपनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएगा। तो ये चार्ज धीरे धीरे फिर से डिक्रीज होना शुरू होगा, और ये जैसे ही
हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ से चार्ज मूव करते हुए अब कहाँ जाएंगे, बैटरी के कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट पर, और इलेक्ट्रॉन चलकर कहाँ जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर। तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी इसके पास, ये धीरे धीरे फिर से क्या करेगी, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में स्टोर होना शुरू होगी। ये चाहेगा कि फिर से मैं अपनी करंट की वैल्यू क्या कर लूं, मैक्सिमम। ओके, तो यहां से करंट फ्लो होते हुए कहां जा रही है, प्लस से माइनस की तरफ। तो इसमें कुछ वेरिएशन करेगी, इससे लिंक होने वाली फ्लक्स में क्या होगा, वेरिएशन। तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इस इंडक्टर के अंदर स्टोर होना शुरू होती है। यही चार्ज डिक्रीज होते होते एट द एंड फिर से इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट का नेट चार्ज कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। अब जैसे चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होगा, यहाँ पर करंट का डीके होना स्टार्ट होगा, और ये इंडक्टर नहीं चाहेगा कि वो करंट का क्या हो, डीके हो। तो जो कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में इस इंडक्टर के पास आ गई है। तो ये जैसे ही करंट डीके होना शुरू होगा, ये उसका अपोज करना स्टार्ट करती है और फिर से यहाँ पर अपनी करंट को फ्लो करवाती। तो इसकी प्लेटों पर फिर से चार्ज को क्या करेगी, यहाँ से भेजेगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, सॉरी मैग्नेटिक जो एनर्जी है इसके पास, उसके थ्रू ये यहाँ पे क्या करेगा, जो करंट का डीके हो रहा था उसको होने नहीं देगा, और वापस से हमारे कैपेसिटर की इस प्लेट पर चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। तो धीरे धीरे इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी थी वो कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आने लग जाती है, और एट द एंड यहाँ पर ये सारे चार्ज क्या हो गए हमारे, पहुंचते हुए फिर से इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वापस से कितना हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैक्सिमम से डिक्रीज होते होते 0 पर गई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 0 से उल्टी डायरेक्शन में इंक्रीज होते 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर गई, मैक्सिमम से फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज होते होते कितनी हुई, 0, और 0 से वापस कहां पहुंच गई, वो उसी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में पहुंच जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम से 0, ओके, इस दौरान मैग्नेटिक फील्ड यहां कितनी थी, 0, तो ये 0 से कहां पहुंच गई, मैक्सिमम में, ठीक है। अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो धीरे धीरे वापस कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, उल्टी डायरेक्शन की नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है अपोजिट डायरेक्शन में। पहले था प्लस से माइनस, अब था इधर उल्टी डायरेक्शन में। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या लाएगी इसके अंदर, उल्टी डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड वापस क्या लाती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पर मैक्सिमम, मतलब चार्ज के मोशन देखें आप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चार्ज भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था, मैक्सिमम से कहाँ गया, 0 पर, 0 से कहाँ गया, उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम, मैक्सिमम से वापस कहाँ आया, 0, और 0 से वापस कहाँ पहुंच गया, मैक्सिमम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन हुए, मैक्सिमम से 0, 0 से माइनस में मैक्सिमम, देन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है यहाँ पर, ऑसिलेट कर रही है, मींस एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पर मिल रही है। ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज ला रही है, और हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उल्टी डायरेक्शन का, इस उल्टी डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया मैक्सिमम उल्टी डायरेक्शन का, और इस मैग्नेटिक फील्ड ने सेम डायरेक्शन का वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम फिर से जनरेट कर दिया है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, साथ में चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है। यहाँ देखिए प्लस इस प्लेट पर थे, माइनस इस प्लेट पर, तो ये प्लस चेंज होते होते इसकी दूसरी प्लेट पर पहुंच गए, माइनस पहुंच गए इस प्लेट पर। अब फिर ये प्लस वापस कहां पहुंच गए, सेम प्लेट पर, और माइनस कहां पहुंच गए, सेम प्लेट पर। तो चार्ज का भी क्या हुआ यहाँ पर, ऑसिलेशन। और ये सेम कंडीशन है जो हमारी सिंपल पेंडुलम पर होती है। जैसे सिंपल पेंडुलम है, इसको अगर आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो डायरेक्शन में ये क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेशन
स्टार्ट कर देता है। तो यहां हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, और साथ में हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट करता है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज बोले या ऑसिलेटरी चार्ज बोले, दोनों ही करेक्ट है, और ये दोनों की वजह से हमको वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाती है और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाती है। तो ठीक है, देखो बच्चों किस तरह से वर्क हुआ है। तो इसका हम बनाते हैं एक ग्राफ। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है, चलो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या हुआ, इसको ऐसा क्यों हुआ है, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं इसको हम। चल थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है बेटा, टेंशन नहीं लेने का। ये हमने y एक्सिस ले ली और ये हमने ले लिया x एक्सिस। तो x एक्सिस की डायरेक्शन में हमारी ये वेव चल रही है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। ये वर्टिकल मतलब y एक्सिस हमको बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, तो शुरुआत में हमने देखा कि जो कैपेसिटर था हमारा, इसके पास यहाँ मैक्सिमम चार्ज था और दूसरी प्लेट पर अपोजिट माइनस में मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत में हमको मिला। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वैल्यू थी शुरुआत में काफी मैक्सिमम थी। ठीक है, फिर ये चार्ज धीरे धीरे जाना शुरू होता है, तो चार्ज डिक्रीज हुआ, फिर चार्ज डिक्रीज हुआ, फिर चार्ज डिक्रीज हुआ, फिर चार्ज डिक्रीज हुआ, और एट द एंड जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम से डिक्रीज होते 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 कहाँ पहुंच गई, जीरो पर पहुंच गई। अब जीरो से, अब देखिए चार्ज का क्या हुआ, एक्सचेंज, ये माइनस चार्ज, चार्ज यहाँ पर जीरो होगा दोनों ही प्लेटों पर। देन अब जीरो से क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन में चार्ज फिर से मैक्सिमम होगा, तो माइनस चला गया इस वाली प्लेट पर और प्लस चला गया है इस वाली प्लेट पर। तो इस तरह से चार्ज इंक्रीज हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, इंक्रीज 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 एंड मैक्सिमम वैल्यू, और पहुंच गए अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर। अब मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने के बाद ये मैक्सिमम क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन चुका है। अब फिर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएगा, तो चार्ज फिर से क्या होगा, एक्सचेंज, और एक्सचेंज होने के बाद दोनों प्लेटों पर चार्ज फिर से क्या होगा, जीरो होगा। तो चार्ज मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज होते होते डिक्रीज 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 एंड फाइनली क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये चार्ज दोनों प्लेटों का जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब जीरो होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी फिर से सेम डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस चलकर आएगा इस तरफ, माइनस जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पर प्लस पहुंच गया है और यहाँ पर क्या पहुंच गया है, माइनस। तो सेम डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज इंक्रीज हाईएस्ट, फिर से हमको उसकी मैक्सिमम और हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फिर से मिल गई। मैक्सिमम से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होते होते जीरो, जीरो से उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर वापस जीरो, जीरो से सेम डायरेक्शन में वापस क्या हो गई, मैक्सिमम हो जाती है। तो इस तरह से हमको ये एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मिलती है। ठीक है, और इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, देखिए किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट होगी। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा वापस उसी लाइन पर हमारी फैराडे के अकॉर्डिंग ऑसिलेटिंग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और यही वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। याद करो दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम बात करें तो जो हमारा फैराडेस लॉ था उसमें इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये हमको मिला था कितना, माइनस डी फाई बी डिवाइडेड बाय डी टी, और फाई बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जहां मिलेगा
वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और एम्पियर मैक्सवेल रूल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एम्पियर मैक्सवेल रूल में हमको मिला इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई मीन्स ई ए बाय डी टी। ये दो इक्वेशन हमको यहाँ से मिली है, दोनों ही हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने यह वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बनाना है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी अभी हमने जो बात की है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहे हैं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होंगे तो ये वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी और जब वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो वो उल्टा वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो चलिए, तो इन दोनों के हम कर्व्स ड्रॉ करते हैं यहां पर। चलिए, तो शुरुआत में हमने देखा कि मान लीजिए शुरुआत में चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ, देन इंक्रीज इंक्रीज 4, ये 5, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैक्सिमम से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज और फाइनली ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या मिले आपको, वेरिएशन। ये वेरिएशन क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों ही एक दूसरे के ठीक कहां बनती है, ये राइट एंगल पर। तो यहां जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो हम जनरेट करते हैं, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू, अच्छा इसके हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा डिफरेंट दिखे, इसके लिए बच्चों कलर में कुछ बदलाव किए जाते हैं और वो बदलाव हम यहां से करते हैं। तो परपेंडिकुलर टू, जैसे वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इसने वेरिएशन मैग्नेटिक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या कर ली है, जनरेट। ये मैक्सिमम और मैक्सिमम से धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या होगी, डिक्रीज 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 और फाइनली जीरो। तो इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये क्या बनाई, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को वो एलसी ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड में बनाया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में चली गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की सारी एनर्जी क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें, वो मिलेगी, ये इंक्रीज हुई, इंक्रीज देन इंक्रीज इंक्रीज फाइनली मैक्सिमम वैल्यू, देन डिक्रीज 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 और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने क्या बना ली, ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन की। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कहां जाएगी, जो कैपेसिटर के पास ये उल्टी डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्टर के अंदर जाकर फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन की। तो इस समय आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये बनी, इसका मैक्सिमम वैल्यू, देन डिक्रीज 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 और फाइनली कितना हो गई, ये जीरो हो गई। अब ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या बनाएगी, अपनी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन की, ये वाली यहां पहुंच जाएगी। तो ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से यहां आपको मिल जाती है और यही साइकिल आगे चलते रहता है। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां बना लेती है। तो इस तरह से वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इसने बनाया वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, इस मैग्नेटिक फील्ड ने ये बनाया वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये वाला बनाया वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड ने ये बनाई वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये बनाई वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को जनरेट करते चली जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, magnetic field is also perpendicular to direction of propagation। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव हमारी ट्रेवल कर रही है
उस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, इट इज ऑल्सो perpendicular to direction of propagation and both are also perpendicular to each other, means electric field और magnetic field ये भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब तीनों ही एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर होती है। ये x हमारा डायरेक्शन है ट्रेवलिंग का, और इस डायरेक्शन के साथ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाती है, जनरेट होती है। और बच्चों जो परपेंडिकुलर ऑसिलेशन आपको दिख रहे हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर, आपने दो तरह की वेव्स को स्टडी किया होगा, एक जिसके पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हो, और दूसरा जिसके चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के पैरेलल क्या करते हो, ऑसिलेट करते हो। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि जो हमारा चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये सब क्या है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। इस केस में जो नेचर होता है हमारी वेव्स का, दैट नेचर इज नोन एज ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारी क्या बनी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने के लिए जो हमारा सोर्स है दैट सोर्स इज नोन एज ऑसिलेटरी चार्ज, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कौन है आपका, ऑसिलेटरी और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज को आप ऑसिलेट करवाएं, उसके ऑसिलेशन से क्या बनेगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीन तरह के चार्ज पर हमने बात की है। नंबर एक, जब चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मोशन करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। लेकिन तीसरा, जब चार्ज का ऑसिलेशन आपका स्टार्ट होता है तो ये ऑसिलेशन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें ये मिल जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पर एंड। तो आज के पूरे लेक्चर के अंदर हमने बात की है सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल पर, सॉरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर, जिसमें हमने चार्ज के ऑसिलेशंस को स्टडी किया, उसके बेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट किया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा जिसके अंदर बचा हुआ है वो है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर को जरूर वॉच कीजिएगा आप लोग, और जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं या हम जिसके लिए सुटेबल हैं कि क्या टॉपिक हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपके अगर कमेंट, आपके कोई डाउट हो या कोई नई किसी टॉपिक के बारे में आपको पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम आपके सॉल्यूशन, आपकी कमेंट्स के लिए वेट करेंगे और आपको आंसर उस सॉल्यूशन का कंप्लीटली प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑल द बेस्ट।